नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार मकर राशि के लिए जनवरी 2025 में किस प्रकार रह सकता है। साथ में बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। सबसे पहले एक चीज जरूर ध्यान रखें मित्रों कि ये जो राशिफल आप देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए एक नज़र डालते हैं सबसे पहले इस चार्ट के ऊपर कि ग्रह की स्थितियां जनवरी में मकर राशि के लिए किस प्रकार बन रही हैं, और साथ में बताऊंगा कौन कौन से ग्रह कौन सी तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं जनवरी के महीने में। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इस चार्ट के ऊपर मित्रों, सेकंड हाउस जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बैठे हुए हैं शुक्र और शनि। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं राहु। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति। सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं केतु और 11th हाउस में बैठे हुए हैं बुध और 12th हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य। ये तो थी ग्रह की स्थितियां जो जनवरी में मकर राशि के लिए बन रही हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। तो स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं ये शनि बनते हैं, और शनि बैठे हुए हैं अभी सेकंड हाउस में 11 नंबर जहां पर लिखा हुआ है अपनी ही राशि कुंभ में। और साथ ही यहाँ पर शुक्र देव भी बैठे हुए हैं। शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं और दशम भाव के स्वामी बनते हैं, और शनि के साथ उनकी मित्रता कही गई है, यानी मित्र की राशि में शुक्र देव भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर स्वास्थ्य का जो दृष्टिकोण है वो तो आपके लिए अच्छा देखा जा रहा है। विशेष करके स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी समस्या इस महीने नहीं देखी जा रही है। सिर्फ केतु जो है ये नवम भाव में जो बैठे हैं, इनकी 5वीं दृष्टि जो है लगन पर रहेगी, तो कभी कभी आपका मोरल डाउन किसी भी बात को लेकर हो सकता है। बस ये एक छोटी समस्या है, और 14 जनवरी तक आपको सिर्फ अपनी आई साइट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है ये 12वें भाव में बैठे हुए हैं। सिर्फ इन दो बातों का आप विशेष करके ध्यान रखें। बाकी स्वास्थ्य को लेकर इस महीने कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि लगन के स्वामी हैं जो शनि, और ये अपनी ही राशि कुंभ में बैठे हैं सेकंड हाउस में। साथ ही ये जो दूसरा भाव होता है ये कुटुंब का, परिवार का देखा जा सकता है। अब यहाँ पे शनिदेव बैठ के आपके कुटुंब परिवार में यहाँ पर अच्छे योग दर्शा रहे हैं। आपके लिए पारिवारिक माहौल शांति का देखा जा सकता है, धन लाभ की स्थिति देखी जा सकती है। साथ ही सूर्य जो है 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव से निकलकर पहले भाव में आने वाले हैं, और जैसे ही ये लगन में आएंगे आपके लिए पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के अच्छे संकेत बनाएंगे। आपके लिए नवीन कोई कार्य योजना बना सकते हैं, आपको भविष्य में लाभ की स्थिति प्रदान कर सकते हैं। और 24 जनवरी को बुध जो हैं ये आपके पहले भाव में ही आने वाले हैं, और 24 जनवरी के बाद यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों ही आपके लगन में रहेंगे, यानी बुधादित्य योग बनेगा। और बुध जो है ये आपके भाग्य क्षेत्र के स्वामी हैं, यानी पहले से आप अगर किसी कार्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी पद प्रतिष्ठा के लिए, आपकी नौकरी में लाभ की स्थिति के लिए, धन लाभ की स्थिति के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए भी अच्छे संकेत यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बात करते हैं आप विद्यार्थी वर्ग के लिए। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये शुक्र बनते हैं, और 5th लॉर्ड जो शुक्र हैं ये आपके शनि के साथ बैठे हुए हैं दूसरे हाउस में। और शुक्र जो है ये आपके दशम भाव के स्वामी भी बनते हैं, यानी आपके पंचम भाव, शिक्षा के क्षेत्र, संतान पक्ष का क्षेत्र और आपके माइंड क्षेत्र का जो क्षेत्र माना जाता है, यानी पंचम भाव और दशम भाव जो है ये केंद्र भाव भी कहलाता है, और साथ ही ये आपके कैरियर का भाव भी कहलाता है। अब इस भाव के स्वामी भी ये शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, यानी धन क्षेत्र, वाणी के क्षेत्र, कुटुंब के क्षेत्र में अपनी मित्र की राशि शनि की राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, आपकी लाभ की स्थिति के लिए, आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए, क्योंकि सूर्य देव आपके लगन में आने वाले हैं 14 जनवरी को। साथ ही 24 जनवरी को लगन में ही बुध आने वाले हैं, और बुद्धि के कारक जो हैं ये बुध माने जाते हैं, और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो अभी पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं। और पंचम भाव के स्वामी शुक्र आपके धन क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना सर्वोत्तम देखा जाएगा। आपकी पढ़ाई के क्षेत्र से आप डीप नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप कहीं दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप अपने माइंड के बल पर अपने कैरियर को एक नई रूपरेखा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सर्वोत्तम समय ये देखा जा सकता है ग्रह की स्थितियों के अनुसार। और साथ ही शुक्र जो है ये 28 जनवरी को आपके तीसरे भाव में आने वाले हैं, और कुंडली का तीसरा भाव जो होता है ये साहस, शौर्य, पराक्रम का माना जाता है, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि के लिए भी अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं, और शुभ समाचारों की वृद्धि के लिए और ट्रैवलिंग के लिए भी यहाँ पर अच्छा समय देखा जा सकता है 28 जनवरी के बाद। और आपके लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा यहाँ पर बन रहा है, शुक्र जो है लग्जरी चीज़ों के लिए भी देखे जा सकते हैं, और शुक्र काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं दूसरे भाव में।
और ये आपके लिए एक अच्छा संकेत देखा जा सकता है आपको कैरियर के क्षेत्र के लिए और विद्यार्थी वर्ग के लिए। साथ ही बात करेंगे आप मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है और 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर ये चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा मित्रों हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं। अब सप्तम भाव में जो है जहाँ पर 4 नंबर लिखा है यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं और कर्क राशि पर मंगल का प्रभाव जो है ये नीच का माना जाता है। अब मित्रों सप्तम भाव में तो मंगल जो है ये नीच के बैठे हुए हैं, यानी कि स्थिति मंगल की कमजोर है और मंगल जो है ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, ये सुखेश के स्वामी बनते हैं और यहाँ पर आपके लाभेश के स्वामी भी बनते हैं, यानी कि जो आपका लाभ का क्षेत्र है एकादश भाव, इस भाव के स्वामी बनते हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो सप्तम भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं और 21 जनवरी तक ये इसी भाव में रहने वाले हैं, यानी मंगल जो है सप्तम भाव में 21 जनवरी तक नीच के बैठे रहेंगे। अब ये यहाँ पर आपके लिए एक तो माता जी का जो क्षेत्र है, अगर उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही है तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अपने बड़े भाई बहनों से भी कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बन सकती है, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैरिड लाइफ में भी आपके पार्टनर का स्वभाव जो है वो थोड़ा मूडी बन सकता है, यानी कहीं ना कहीं आर्गुमेंट की स्थिति बन सकती है। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मंगल जो है सप्तम भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। पार्टनर का जो स्वभाव है ये मूडी बन सकता है, वाद विवाद की स्थिति कुछ बन सकती है। साथ ही मंगल जो है ये आपके चतुर्थ भाव यानी प्रॉपर्टी का क्षेत्र, वाहन का क्षेत्र और माता क्षेत्र जो है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है इस भाव के स्वामी हैं और साथ ही जहाँ पर 8 नंबर ये बना हुआ है यानी एकादश भाव। अब एकादश भाव जो है बड़े भाई बहनों के लिए भी है, साथ ही यात्राओं के लिए भी है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग भी अगर आप जब करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें, वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं और माता जी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि जहाँ पर शनि बैठे हैं इनकी तीसरी दृष्टि भी माता जी के क्षेत्र पर पड़ रही है और मेष राशि पर शनि का जो प्रभाव है ये नीच का माना जाता है। अब कहीं ना कहीं इस भाव के स्वामी मंगल ये भी नीच के हैं और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो भी कहीं ना कहीं माता जी के स्वास्थ्य को कुछ प्रभावित कर सकती है। तो विशेष रूप से अगर उनके स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत चल रही है तो आप उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी ये महीना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ के लिए कहें या आपके बड़े भाई बहनों के लिए कहें या आपकी माता जी के लिए कहें, तो आपको इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं ये वीडियो में आगे अभी बताऊंगा। मित्रों, बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है कुंडली में वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पे 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं और मित्रों इस महीने बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 4 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन करके ये 11वें भाव से निकलकर फिर 12वें भाव में गोचर करेंगे और 24 जनवरी को बुध 12वें भाव से निकलकर फिर पहले भाव में जहाँ पर 10 नंबर लिखा है फिर इस भाव में आ जाएंगे। और साथ ही जो आपके कैरियर के स्वामी बनते हैं ये शुक्र बनते हैं और शुक्र बैठे हुए हैं अभी आपके दूसरे भाव में शनि के साथ और 28 जनवरी तक शुक्र इसी भाव में रहेंगे और 28 जनवरी के बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। अब इन पूरे ग्रहों की स्थितियों के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मित्रों भाग्य क्षेत्र की। मित्रों, जैसे मैंने अभी बताया भाग्य क्षेत्र के स्वामी जो बुध हैं ये 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने। यहाँ पर बुध जो है सबसे पहले 4 जनवरी तक आपके एकादश भाव की स्थिति में बैठे हुए यानी लाभ की स्थिति के लिए अच्छा है। अगर आपका कार्य जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है तो 4 जनवरी से लेकर और आपके लिए 24 जनवरी तक का जो समय है ये आपके लिए अच्छा देखा जा सकता है। साथ ही अगर आप विदेश जाने का कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी प्रकार घूमने फिरने के लिए तो ये भी आपके लिए अच्छा देखा जा सकता है। और साथ ही 24 जनवरी के बाद बुध जो है जैसे ही लगन में आएंगे यानी 10 नंबर जहाँ पर लिखा है इस भाव में आएंगे तो यहाँ पर सूर्य के साथ इनका बुध आदित्य योग बनेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा के लिए, आप पहले से अपने भाग्य के लिए जिस चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे सफलता प्राप्त करने के लिए उन कार्यों में आपको लाभ की स्थिति प्रदान कर सकते हैं फिर 24 जनवरी के बाद। यानी पहले का जितना भी समय है ये आपके लिए हार्ड वर्क के लिए देखा जा सकता है। आप मेहनत करें, ये आपके लिए अच्छा संकेत है। और 24 जनवरी के बाद आपकी भाग्य की स्थिति में काफ़ी हद तक लाभ बना सकते हैं बुध और सूर्य, क्योंकि लगन में ये बैठेंगे और यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो विशेष रूप से ये महीना आपके लिए एक शुभ संकेत दिखा सकता है अगर आप पहले से अपने भाग्य को लेकर कुछ मेहनत करते हैं। यहाँ पर बुद्धि के कारक बुध जो हैं अब ये आपके भाग्य क्षेत्र के स्वामी बनते हैं, यानी बुद्धि तो आपकी कुशाग्र देखी जाएगी अपने भाग्य को उन्नत बनाने के लिए। नवीन आइडियाज़ तो आपको आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से सिर्फ अपनी जो भी आप आइडियाज़ करते हैं उसके लिए मेहनत पहले से प्रयत्न करते रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
हाथ पर हाथ धरकर ना बैठे रहें, कहीं ये समय ना निकल जाए। और 24 जनवरी के बाद जैसे ही बुध जो है लगन भाव में आएंगे यानी पहले भाव में आएंगे तो लाभ की स्थिति प्रदान कर सकते हैं आपके भाग्य क्षेत्र को लेकर। साथ ही बात करेंगे कैरियर के लिए। मित्रों, कैरियर के स्वामी जो शुक्र हैं ये आपके धन क्षेत्र में बैठे हुए हैं, वाणी के क्षेत्र में, यानी आप इस महीने कैरियर में भी लाभ की स्थिति बना सकते हैं अपनी वाणी के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, क्योंकि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो है ये पंचम भाव में जैसे बैठे हैं, मैंने अभी शुरुआत में बताया था, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। तो ज्ञान की वृद्धि की वजह से आप अपनी बुद्धि के बल पर आप अपने कैरियर में सफलता प्रदान कर सकते हैं। और शनि के साथ शुक्र बैठे हुए हैं तो इस महीने आप अपने कैरियर से संबंधित हार्ड वर्क भी करते हुए देखे जाएंगे। आपको अपने सीनियर से लाभ की स्थिति कुछ बन सकती है, नौकरी में पद प्रतिष्ठा के अच्छे संकेत बन सकते हैं। और साथ ही दसम भाव के स्वामी शुक्र 28 जनवरी को जैसे ही राशि परिवर्तन करके ये आपके तीसरे भाव में जाएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि भी देखी जाएगी। 28 जनवरी के बाद छोटी यात्राओं के अच्छे योग भी देखे जा सकते हैं। विशेष करके लाभ की स्थिति आपके लिए ये महीने बन रही है, लेकिन आपको हार्ड वर्क जरूर करना है, नियमित रूप से आप मेहनत करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी भाग्य की स्थिति और आपके कैरियर की स्थिति में ग्रह पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मित्रों, ये तो सभी जानकारियां थी ग्रह गोचर के आधार पर, जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चल सकता है उसमें ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार बन रही है। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय के। नित्य भगवान गणपति का पूजन करें, साथ में ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।